Hello, students of class 10th. Welcome you all in this English grammar class. This is chapter 2 of your English grammar subject. The topic is the sentence and its types. जैसा कि यहाँ आप सब लोग देख ही रहे होंगे, यहाँ पर ये हेडिंग दी हुई है, इसमें लिखा हुआ है सेंटेंस और उसके टाइप्स। तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर टेक्स्ट पर आते हैं जहाँ पर ये लिखा हुआ है कि हम पढ़ चुके हैं कि शब्दों का वह समूह जिससे संपूर्ण एवं स्पष्ट भाव प्रकट होता है वाक्य कहलाता है, यानी कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी एक जो कई सारे शब्द हों और जिनको मिला के अगर हम पढ़ें और एक कंप्लीट सेंस निकले उसको सेंटेंस बोलेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर जो दिए हुए हैं, द रामायण इज़ अ होली बुक, ही इज़ नॉट एन इंटेलिजेंट बॉय, वेयर डू यू लिव, ओबे योर पेरेंट्स, हुर्रा वी हैव वन द मैच, मे यू पास। ये सारे क्या है, मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिनका कुछ मीनिंग निकल रहा है, इनको हम सेंटेंस बोलेंगे। अगर थोड़ी देर के लिए एग्जांपल मान लेते हैं कि जैसे ये सेंटेंस है, द रामायण इज़ अ होली बुक। अब इसको हम एक सीक्वेंस में ना रख के कोई से भी वर्ड कहीं भी रख दें, जैसे बुक हम पहले लिख दें इस तरह से बुक, फिर कोई दूसरा शब्द लिख दें जैसे अ बुक अ, फिर लिख दें रामायणा, ठीक है, फिर लिख दें द, फिर लिख दें होली, फिर लिख दें इज़। अब ये क्या है, जो सेंटेंस था वो था द रामायण इज़ अ होली बुक, यानी कि जो रामायण है वो एक पवित्र पुस्तक है। और यहाँ हमने वर्ड्स को अगर आगे पीछे कर दिया तो ये क्या सीक्वेंस बन गया, बुक अ रामायण द होली इज़। अब इसका क्या है कि कोई भी मीनिंग समझ में नहीं आएगा। तो ये क्या है कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है लेकिन ये मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा है, इसलिए इसको सेंटेंस नहीं बोलेंगे। ये एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है इसका कोई मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा है। अब आते हैं कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या हैं, कितने तरह के सेंटेंसेस होते हैं। बेसिकली टाइप और काइंड ये अलग अलग दो बातें हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे द टाइप ऑफ सेंटेंस और यहाँ पर है काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्यों के प्रकार। और वाक्य एक तो होता है वाक्य के बनावट के हिसाब से, और एक होता है उसके तरीके से, पूछने के तरीके से या कहने के तरीके के ऊपर, और एक उसमें कितनी चीज़ें क्या क्या ऐड हैं उसके ऊपर। तो यहाँ पर बेसिकली हम उसकी बनावट के ऊपर समझेंगे कि उसके हिसाब से ये कितने होते हैं। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि सेंटेंस टाइप ऑफ सेंटेंस या उनकी अगर बनावट के हिसाब से बात करें तो ये तीन तरह के होते हैं। एक है सिंपल सेंटेंस, ऐसा वाक्य जिसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब होता है उसको सिंपल सेंटेंस कहते हैं। ऐसे वाक्यों में फाइनाइट वर्ब की संख्या किसी भी दशा में एक से अधिक नहीं होगी, जबकि नॉन फाइनाइट वर्ब्स की संख्या एक भी नहीं या एक से अधिक कुछ भी हो सकती है। जैसे अमित इज़ प्लेइंग, ही विल नॉट टीच इंग्लिश, हैव यू ब्रश्ड योर टीथ, व्हेन डज ही लाइक टू रीड, कैन दे लिफ्ट दिस बॉक्स, ओपन द डोर। अब इसमें क्या है कि फाइनाइट वर्ब का मतलब ये है कि जो मेन वर्ब है, जैसे कि प्लेइंग, यहाँ पर टीच, यहाँ ब्रश्ड, ठीक है। अब ये है रीड और ये लिफ्ट और ओपन, ये सब क्या है, मेन वर्ब्स हैं, फाइनाइट वर्ब। और इनफाइनाइट जैसे हेल्पिंग हो गया, इज़ हो गया, ये विल हो गया, तो ये डज है, ये इस तरह के जो वर्ड हैं वो हैं। तो ये सिंपल सेंटेंस है, इसमें एक सीधी सीधी बात यहाँ कही जा रही है जो हमारी समझ में आ रही है। इसका ट्रांसलेशन में भी देख सकते हैं कि इसमें एक सिंपल से सेंटेंसेस हैं जो ईज़िली समझ में आ रहे हैं। अब ये आ जाते हैं कंपाउंड सेंटेंस पे। कंपाउंड सेंटेंस क्या है, ऐसा वाक्य जिनमें कम से कम दो फाइनाइट वर्ब अर्थात कम से कम दो क्लॉज, एक प्रिंसिपल क्लॉज
तथा एक कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज दिया गया हो, उन वाक्यों को कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। ऐसे वाक्यों में प्रिंसिपल क्लॉज की संख्या सदैव एक होगी, जबकि कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज की संख्या एक से अधिक हो सकती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये जो इनकी बुक्स की डेफिनेशन है, ये इसकी और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की मिलती जुलती है, जिससे आप लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है। जब आप पढ़ेंगे तो लगभग आपको लगेगा कि इसमें एक जैसा है। तो इसको दूसरे ढंग से थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो कंपाउंड सेंटेंस है उसमें क्या होता है कि दो ऐसे सेंटेंस मिला के बनाया जाता है कि जो अपने आप में, जैसे ऊपर हमने देखा सिंपल सेंटेंस, तो अगर ये दो सिंपल सेंटेंस को मिला के बनाना चाहें तो वो एक कंपाउंड सेंटेंस कहला सकता है। ऐसे दो सेंटेंस जिनको अगर हम अलग भी कर दें तो वो अपना एक मीनिंग क्लियर करते हों। क्लॉज क्या होता है, ये यहाँ पर जैसे आ रहा है प्रिंसिपल क्लॉज और ये कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, इनको आगे तो हम समझेंगे ही, लेकिन फ़िलहाल आप ये समझ लीजिए कि क्लॉज जो होता है वो एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकता है कि जिसमें नाउन भी हो, वर्ब भी हो। जैसे सेंटेंस में नाउन और वर्ब होना चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए, तो इसमें भी हो सकता है क्लॉज में। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दोनों चीज़ें होने के बावजूद भी वो पूरी तरह से मीनिंग क्लियर नहीं कर रहा होता है, तो इसलिए उसको हम कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज कह सकते हैं। और प्रिंसिपल क्लॉज वो क्लॉज होता है जिसमें नाउन और वर्ब यानी सब्जेक्ट और वर्ब दिया हो और वो कुछ हद तक अपना मीनिंग क्लियर कर रहा हो, जैसे यहाँ पर ये सिंपल सेंटेंस थे। तो प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं उसको। प्रिंसिपल क्लॉज जो ये यहाँ लिखा हुआ है उसको हम क्या कह सकते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं। तो प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज वो क्लॉज है जिसमें नाउन और वर्ब दोनों है, और एक तरीके से वो सिंपल सेंटेंस कह लीजिए उसको आप, ठीक है। लेकिन यहाँ चूँकि कंपाउंड सेंटेंस की बात हो रही है तो इसलिए उस सिंपल सेंटेंस को भी यहाँ पर क्लॉज बोला जा रहा है और उसको प्रिंसिपल क्लॉज बोला जा रहा है। और दूसरा जो पार्ट है उसका वो भी एक क्लॉज है। इन दोनों को जब मिलाएंगे तो एक उसमें कंजंक्शन लगेगा। कंजंक्शन आप लोग जानते होंगे कि दो या दो से ज़्यादा सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए जो वर्ड्स यूज़ होते हैं उनको कंजंक्शन कहते हैं। जैसे एंड, बट, ये सारे जो सो, यहाँ पर ये सो दिया हुआ है, यहाँ बट दिया हुआ है, यहाँ एंड दिया हुआ है, ऑल दीज वर्ड्स आर कंजंक्शन। तो जो कंपाउंड सेंटेंस है वो एक तरीके से दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ के कंजंक्शन की मदद से उसको बना दिया जाता है। यहाँ पर जैसे हम देखेंगे, रवि केम एंड गीता वेंट, रवि केम एंड गीता वेंट बट रीमा डिड नॉट गो। ये अपने आप में अलग अलग सेंटेंस क्लियर मीनिंग कर रहे हैं, लेकिन इनको जोड़ के कंपाउंड सेंटेंस बना दिया गया है। अब आगे आता है तीसरा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है कि जिसमें ऐसे जो सेंटेंस हों जिसमें एक तो प्रिंसिपल क्लॉज होगा, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, यानी उसको हम जैसा ऊपर बताया था हमने कि इंडिपेंडेंट क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज एक तरीके से सिंपल सेंटेंस होता है जैसा यहाँ दिए गए हैं। तो एक तरीके से मान सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो होगा जिसमें एक सिंपल सेंटेंस यूज़ हुआ हो और दूसरा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो। एक ऐसा क्लॉज हो जो बिना दूसरे किसी क्लॉज के या दूसरे और एक सिंपल सेंटेंस के बिना मदद के अपना मीनिंग को क्लियर ना कर पाए, उसको हम लोग सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहते हैं, जो कि यहाँ पर ये बोल्ड लेटर्स में बताया गया है, जिस पे ये अंडरलाइन किया। अब यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ लिखा है राकेश हैड गॉन बिफोर राहुल केम। तो राकेश हैड गॉन ये क्या है, ये एक प्रिंसिपल क्लॉज है। एक कहना चाहिए कि अपने आप में एक सिंपल सेंटेंस है, राकेश हैड गॉन, राकेश चला गया था। तो ये अपने आप में क्लियर हो रहा है कि हाँ राकेश चला गया था। अब ये जो बोल्ड में है बिफोर राहुल केम, इससे ये मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा है कि राहुल के आने से पहले, हिंदी में भी अगर आप यहाँ ट्रांसलेशन देखें तो ये जो बोल्ड में है राहुल के आने से पहले, तो यहाँ दूसरा ये पार्ट है राकेश चला गया था, इधर पर राकेश हैड गॉन यानी राकेश चला गया था, बिफोर राहुल केम राहुल के आने से पहले। अब आप अगर हिंदी वाले सेंटेंस पे ट्रांसलेशन में से भी देखेंगे
तो इसमें ये जो बोल्ड लेटर्स में दिया गया है बिफोर राहुल केम, इसका ये ट्रांसलेशन है राहुल के आने से पहले। तो इस पार्ट से आपको क्लियर ये समझ में आ रहा होगा कि ये पूरी तरह से अपना मीनिंग क्लियर नहीं कर रहा है। राहुल के आने से पहले क्या हुआ, राहुल के आने से पहले ये यहाँ क्लियर नहीं हो रहा है। अब बात, जबकि ये वाला जो पार्ट है राकेश चला गया था, तो ये अपने आप में क्लियर है कि कहीं भी राकेश था वहाँ से वो चला गया था। यहाँ ये जानने की हमको ज़रूरत नहीं पड़ रही है कि कहाँ से चला गया था, क्यों चला गया था, इतनी बात क्लियर हो रही है कि राकेश चला गया था। तो ये एक प्रिंसिपल क्लॉज है या एक सिंपल सेंटेंस है, और उसके साथ में मिला के एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, यानी कि जो एक ऐसा क्लॉज, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें एक तो सब्जेक्ट है राहुल, नाउन, और ये केम, ये वर्ब है। तो नाउन और वर्ब होने के बावजूद इसका मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा है, इसलिए ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहलाएगा। तो एक सिंपल सेंटेंस, एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को मिला के जो वो सेंटेंस बना वो हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इन एग्जाम्पल्स को आप ठीक तरह से पढ़ के और समझ लीजिए। इसमें आपको वीडियो से ही पढ़ना हो, अगर आपके पास बुक है तो उसमें से देख सकते हैं, और अगर बुक नहीं है तो इसी वीडियो को पॉज करके, जैसे ये सिंपल सेंटेंस का स्क्रीन आ रहा है, इसको आप पॉज करके इनलार्ज करके इसको देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके फिर उसको पिक को उसको इनलार्ज करके भी ठीक तरह से, अगर आपको सेंटेंसेस मोबाइल में पढ़ने में नहीं आए तो आप ऐसा कर सकते हैं। पहला, ये दूसरा कंपाउंड सेंटेंस, और फिर ये तीसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस।